Hello student. Today we are going to start with different letters that secretary writes to members or shareholders of the company on different events. तो सेक्रेटरी है वो मेंबर्स को या शेयर होल्डर्स को अलग अलग सर्कमस्टेंसेस पे लेटर सेंड करता है। मेंबर या शेयर होल्डर्स वो कंपनी के ओनर्स रहते हैं और सेक्रेटरी का काम रहता है कि कंपनी के बारे में जो भी उनको जानकारी देनी है वो देने का काम सेक्रेटरी करेगा। अभी देखते हैं। The following are few circumstances. Circumstances means event when which the secretary enters into correspondence with member of the company. म्हणजे काही अशी कारणं असतात त्यावेळी सेक्रेटरी मेंबर्स बरोबर कम्युनिकेट करतो बाय रायटिंग लेटर। म्हणजे काही खाली जी सर्कमस्टन्सेस दिलेले आहेत त्यावेळी सेक्रेटरी मेंबर्सला किंवा शेयर होल्डर्सला लेटर लिखत असतो। ओके, तो नीचे जो रीजन दिए है या सर्कमस्टेंसेस दिए है उस समय सेक्रेटरी मेंबर्स को या शेयर होल्डर्स को लेटर लिखता है। देखो कौन कौन से कारण सेक्रेटरी शेयर होल्डर्स को या मेंबर्स को लेटर लिखेगा। लेटर फॉर इश्यू ऑफ शेयर सर्टिफिकेट व्हेन कंपनी इश्यूज शेयर सर्टिफिकेट, म्हणजे जेव्हा कंपनी शेअर सर्टिफिकेट इश्यू करणार असते तेव्हा सेक्रेटरी मेंबर्सला लेटर लिहितो। लेटर फॉर पेमेंट ऑफ डिविडेंड थ्रू डिविडेंड वारंट और इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट ऑफ डिविडेंड, और जब कंपनी शेयर के ऊपर डिविडेंड देती है, डिविडेंड का पेमेंट करती है, उस समय भी सेक्रेटरी शेयर होल्डर को या मेंबर्स को लेटर लिखता है, चाहे वो डिविडेंड वारंट के थ्रू दिया जाए या वो डिविडेंड इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट के थ्रू दिया जाए। तो किसी भी थ्रू से या किसी भी मोड से अगर डिविडेंड दिया जाता है तब सेक्रेटरी अपने जो मेंबर से या शेयर होल्डर से उनको लेटर लिखता है। नेक्स्ट, लेटर फॉर इश्यू ऑफ बोनस शेयर्स। ओके, सो व्हेन कंपनी इश्यूज बोनस शेयर्स टू देयर एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर at that time also secretary writes one letter to shareholders or to members who are eligible to get bonus shares। म्हणजे जेव्हा कंपनी बोनस शेअर इश्यू करते तेव्हा देखील सेक्रेटरी ज्या ज्या लोकांना बोनस शेअर मिळणार आहेत त्या सर्व लोकांना लेटर लिहत असतो। and fourth one, reply letter to query of the member on low rate of dividend, और अगर कंपनी ने जो डिविडेंड दिया है वो अगर शेयर होल्डर को कम लगता है और उस तरह का क्वेरी शेयर होल्डर ने कंपनी से पूछा है कि हमें जो डिविडेंड मिला हो बहुत ही कम मिला है, क्यों कम मिला, उस तरह का क्वेरी अगर मेंबर ने या शेयर होल्डर ने रेज किया है तो उस क्वेरी को रिप्लाई देने के लिए सेक्रेटरी लेटर लिखेगा। तो हमें इस पार्ट में क्या देखना है कि सेक्रेटरी कौन कौन से सर्कमस्टेंसेस में लेटर लिखता है। या ठिकाणी आपल्याला एकूण 4 लेटर असणार आहेत, करस्पॉन्डन्स विथ मेंबर्स और करस्पॉन्डन्स विथ शेयर होल्डर। ओके, तो इस जो चैप्टर है इसमें हमें टोटल 4 लेटर दिए गए हैं। 4 में से एक लेटर आपको एग्जाम में आएगा 5 मार्क्स के लिए और बाकी के इसके ऊपर 3 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस रहेंगे। ओके, म्हणजे लक्षात ठेवून द्या इकडे आपल्याला एकूण 4 लेटर दिलेले आहेत, 4 पैकी कोणतेही एक लेटर तुम्हाला एग्जाम मध्ये 5 मार्कासाठी असणार आहे। लेटर नंबर 1, as a secretary write letter to members shareholders regarding issue of share certificate। so here you have to write letter to member or shareholder of the company regarding issue of share certificate। here you have to consider yourself as a secretary of the company। म्हणजे इथे तुम्हाला स्वतःला काय समजायचं आहे, कंपनीचं सेक्रेटरी समजायचं आहे आणि ॲज अ सेक्रेटरी तुम्ही मेंबर्सला किंवा शेअर होल्डर्सला
इश्यू ऑफ सर्टिफिकेटच्या बाबतीत कशा प्रकारे लेटर लिहिणार ते लेटर तुम्हाला या ठिकाणी लिहायचं आहे। ओके, तो यहाँ पे आपको खुद को सेक्रेटरी समझना है और एज अ सेक्रेटरी आपको मेंबर या शेयर होल्डर्स को लेटर लिखना है किसके रिगार्डिंग, इश्यू ऑफ शेयर सर्टिफिकेट। A share certificate is a registered document of title to the share issued by company under the common seal, duly stamped and signed by at least 2 directors and countersigned by secretary of the company. So share certificate is a registered document of title to the shares. Why share certificate is called as a registered document? Because name of the shareholder is mentioned on the share certificate. शेअर सर्टिफिकेटला रजिस्टर डॉक्युमेंट का म्हटलं जातं, कारण की त्या सर्टिफिकेटवर मेंबरचं, शेअर होल्डरचं नाव मेन्शन केलेलं असतं। तर ज्या सर्टिफिकेटवर समजा एखाद्या डॉक्युमेंटवर मेंबरचं किंवा त्या पर्सनचं नाव मेन्शन केलं असेल तर ते डॉक्युमेंट काय असतं, रजिस्टर्ड डॉक्युमेंट। आणि जर नाव नसेल तर त्या डॉक्युमेंटला आपण म्हणतो बेरर डॉक्युमेंट। ओके, सो शेअर सर्टिफिकेट इज अ रजिस्टर्ड डॉक्युमेंट ऑफ टाइटल टू द शेयर्स। ओके, मतलब क्या कि जिस पर्सन का नाम उस सर्टिफिकेट पे लिखा है उस पर्सन ने अपने कंपनी के कितने शेयर परचेज किया उसका वो प्रूफ रहता है, एविडेंस रहता है। और ये प्रूव करता है कि उस पर्सन ने इस कंपनी के इतने इतने शेयर परचेज किए हैं, इसका मतलब वो पर्सन हमारे कंपनी के इतने शेयर का मालिक है। इतने शेयर का क्या है, मालिक है, ओनर है। ओके, सो शेयर सर्टिफिकेट इज रजिस्टर्ड डॉक्युमेंट इश्यूड बाय कंपनी अंडर इट्स कॉमन सील। म्हणजे कंपनीचे कॉमन सील असतो, राउंड स्टॅम्प असतो, त्याला म्हटलं जातं कॉमन सील ऑफ दी कंपनी। and that document or that certificate is signed by at least 2 director, म्हणजे कमीत कमी 2 डायरेक्टरची सिग्नेचर त्या ठिकाणी असते and countersigned by secretary of the company। मतलब उस सर्टिफिकेट के ऊपर कम से कम 2 डायरेक्टर का सिग्नेचर रहेगा और उसके साथ उस सर्टिफिकेट के ऊपर सेक्रेटरी, जो कंपनी का सेक्रेटरी है, उसका भी सिग्नेचर रहेगा। Every company must issue or dispatch a share certificate to allottee within 2 months after allotment of shares. Allottee means a person or applicant to whom shares are allotted. म्हणजे ज्या अप्लिकांट किंवा ज्या लोकांनी आपल्याकडे शेअर साठी अप्लिकेशन केलं होतं आणि ज्या लोकांना आपण शेअर्स दिले त्यांना म्हटलं जातं अलॉटी, अँड अलॉटी बिकम्स शेअर होल्डर्स ऑफ दी कंपनी। ओके, तो जिन जिन लोगों ने हमारे कंपनी में एप्लीकेशन किया था और जिन लोगों को हम लोगों ने शेयर्स दे दिए, अलॉट किए, उसे कहा जाएगा अलॉटी। और अलॉटी ही क्या रहते हैं, हमारे कंपनी के शेयर होल्डर्स। सो एवरी कंपनी need to issue or dispatch share certificate to each and every allottee within 2 months after allotment of shares। मतलब अलॉटमेंट होने के बाद 2 महीने के अंदर जिन जिन लोगों को शेयर्स अलॉट किए गए हैं उन सभी लोगों को शेयर सर्टिफिकेट इश्यू करना पड़ेगा। आलं लक्षात? म्हणजे शेअर सर्टिफिकेट अलॉटमेंट ऑफ शेअर झाल्यानंतर किती महिन्यामध्ये करावं लागेल, 2 महिन्यामध्ये करावं लागेल। As per request of allottee, the company sends the letter for issue of share certificate। और अगर अलॉटी रिक्वेस्ट करता है तो उसके हिसाब से सेक्रेटरी से कंपनी का जो सेक्रेटरी है वो अलॉटी को लेटर लिखेगा रिगार्डिंग इश्यू ऑफ शेयर सर्टिफिकेट। The letter contains the information about issue of share certificate such as folio number, share certificate number, distinctive number of shares, total number of shares, etc. According to SEBI circular, companies are required to send share certificate by registered post। आणि जे लेटर आपण अलॉटीला लिहिणार रिगार्डिंग इश्यू ऑफ शेअर सर्टिफिकेट, आपण शेअर सर्टिफिकेट पाठवत नाही, आपण फक्त त्याच्या बाबतीतलं लेटर पाठवतोय। त्या लेटर मध्ये शेअर सर्टिफिकेटचा फोलिओ नंबर काय आहे, शेअर सर्टिफिकेटचा नंबर काय आहे, नंबर ऑफ शेअर्स इश्यूड, किती त्याला शेअर इश्यू झालेले आहेत,
त्याचे टोटल नंबर ऑफ शेअर्स किती आहे, शेअरचा डिस्टिंक्टिव्ह नंबर काय आहे, या सर्व डिटेल आपण त्या लेटर मध्ये लिहिणार है। ओके, तो जो भी लेटर हम शेयर होल्डर्स को या अलॉटी को भेजने वाले हैं रिगार्डिंग इश्यू ऑफ शेयर सर्टिफिकेट, याद रखो यहाँ पे हम शेयर सर्टिफिकेट नहीं लिख रहे हैं, हम शेयर सर्टिफिकेट से रिलेटेड लेटर भेज रहे हैं कि आपको शेयर सर्टिफिकेट मिलने वाला है और इसमें क्या क्या डिटेल रहेगी उसका लेटर हम लिख रहे हैं। तो उसमें हम क्या क्या मेंशन करेंगे, फोलियो नंबर मेंशन करेंगे, शेयर सर्टिफिकेट नंबर क्या है वो मेंशन करेंगे, आपके कितने शेयर्स परचेस किए हैं, टोटल नंबर ऑफ शेयर्स वो मेंशन करेंगे, जो आप लोगों को शेयर्स दिए गए हैं, मतलब अलॉटी को शेयर्स दिए गए हैं, उसका डिस्टिंक्टिव नंबर क्या है, स्टार्टिंग कहाँ से हो रहा है, एंड कहाँ पे हो रहा है, वो भी नंबर दिए जाएंगे। ओके, एंड अकॉर्डिंग टू सेबी सर्कुलर शेयर सर्टिफिकेट मस्ट बी सेंट बाय रजिस्टर पोस्ट। और सेबी क्या कहता है, जो भी शेयर सर्टिफिकेट अलॉटी को भेजना है वो हमें सिर्फ और सिर्फ रजिस्टर पोस्ट से ही भेजना है, कुरियर से नहीं या रेग्युलर पोस्ट से नहीं, रजिस्टर पोस्ट से ही हमें वो भेजना पडेगा। आलं लक्षात, म्हणजे जे काही शेअर सर्टिफिकेट आपण अलॉटीला पाठवणार आहोत ते शेअर सर्टिफिकेट फक्त रजिस्टर पोस्टाने पाठवायचं असतं, रेग्युलर पोस्टाने नाही, कुरियरने पाठवता येत नाही। ओके, नाउ सी द लेटर फॉर्मेट। अभी देखना है आपको कि किस तरह से आपको लेटर लिखना है। ओके, और याद रखो अगर आपका पूरा लेटर का जो बॉडी है वो अगर सही रहेगा तो ही आपको मार्क्स मिलेंगे। हियर फर्स्ट यू हैव टू राइट नेम ऑफ द कंपनी एट टॉप ऑफ द पेज एट मिडल। यहाँ पे आपको कंपनी का नाम लिखना है एकदम पेज के ऊपर, और वो भी मिडल में आना चाहिए। कंपनी का नाम आप कुछ भी लिखोगे तो भी चलेगा। Here you have to write registered address of the company, that is address of register office of the company, आणि इथे तुम्हाला तुमच्या कंपनीचं रजिस्टर ऑफिस ज्या ठिकाणी आहे त्याचा ऍड्रेस लिहायचा है। ओके, देखो कंपनी चाहे कितनी भी बड़ी हो उसका रजिस्टर ऑफिस एक ही रहेगा, तो जो भी रजिस्टर ऑफिस जहाँ पे भी सिचुएटेड है उसका जो भी एड्रेस है वो आपको वहां पे लिखना है। आप यहाँ पे कौन सा भी एड्रेस लिख सकते हो। Here you have to write CIN number, that is corporate identification number। इथे तुम्हाला काय लिहायचंय, CIN नंबर, हा नंबर तुम्ही काही लिहा, म्हणजे पुढे फक्त CIN लिहायचं आणि पुढचा नंबर काही लिहा, 1 2 3 4 MH काही लिहा, काही प्रॉब्लेम येणार नाही। ओके, तो आप ये CIN नंबर कुछ भी लिख सकते हो, सिर्फ CIN और डॉट करके आप लोगों ने लिखा 1 2 3 तो भी चलेगा, बराबर। वो नंबर आपको कुछ बाय हार्ट करने की जरूरत नहीं है। Here at left side you have to write phone number of the company, you can write any phone number, तुम्ही कोणताही फोन नंबर लिहू शकता, you may write fax number also, and here you have to write reference number, you can write reference number anything, आप यहाँ पे रेफरेंस नंबर कुछ भी लिख सकते हो, जैसे कि लिखा रेफरेंस ABC 1 2 3 चलेगा, नो प्रॉब्लेम, या रेफरन्स नंबर 1 2 3 चलेगा, नो प्रॉब्लेम। आलं लक्षात, म्हणजे रेफरन्स नंबर तुम्ही काही लिहिलं तरी चालेल, काही म्हणजे रेफरन्स नंबर लिहायचं आणि पुढे फक्त लिहिलं 1 2 3 चालेल, त्यालाही प्रॉब्लेम नाही। Here at right hand side you have to write website of the company, email ID of the company any, यहाँ पे भी आपको कौन सा भी ईमेल दिखा तो भी चलेगा, वो कंपनी से रिलेटेड होना चाहिए, जैसे कि यहाँ पे दिया है कंफर्ट्स मोटर लिमिटेड, बराबर, तो यहाँ पे ऐसा मत लिखो rahul@gmail, तो क्योंकि कंपनी का नाम कंफर्ट है तो उसके नाम का ईमेल तो उस तरह से लगना चाहिए, तो यहाँ पे लिखा है comfort31, आप चाहे तो ऐसा भी लिख सकते हैं comfortmotor@gmail.com चलेगा, नो प्रॉब्लम। ओके, और यहाँ पे कंपनी का जो वेबसाइट है उसका नाम लिखना है। and here important date of the letter, आणि या ठिकाणी तुम्हाला काय लिहायचं आहे, डेट ऑफ द लेटर, कोणती डेट लिहिली तरी काही प्रॉब्लेम येणार नाही, फक्त जी हॉलिडेज असतात नॅशनल हॉलिडेज, ते नॅशनल हॉलिडेज सोडून तुम्ही दुसरी कोणती डेट लिहिली तरी प्रॉब्लेम नाही। ओके, सिर्फ यहाँ पे डेट लिखते समय याद रखना है जो नेशनल हॉलिडेज है वो डेट हमें यहाँ पे लिखनी नहीं है।
यहाँ पे देखो, here you have to write name and address of the addressee or allotee. म्हणजे ज्याला आपण लेटर लिहिणार त्याचं नेम अँड ऍड्रेस. हियर नेम ऑफ दी अलॉटी. या ठिकाणी काय लिहिलेलं आहे? नेम ऑफ दी अलॉटी, मतलब जिसको हम लेटर भेज रहे हैं उसका नाम. यहाँ पे लिखा है मिस्टर जयंत मोदी. एंड हियर एड्रेस ऑफ मिस्टर जयंत मोदी. और यहाँ पे वो जो मिस्टर जयंत मोदी है उसका एड्रेस यहाँ पे आपको लिखना है. फिर से वही, यहाँ पे आप नाम कुछ भी लिखते हो, नो प्रॉब्लम. एड्रेस आप कुछ भी लिख सकते हो, जो भी आसान लगता है. एक एड्रेस आप याद रखो, वो एड्रेस वहां पे आप लिख सकते हो. यहाँ पे लिखा है अभिमान अपार्टमेंट 30 LB रोड पुणे 411001. तर अशा प्रकारे तुम्हाला नेम अँड ऍड्रेस लिहायचा आहे. ज्या व्यक्तीला तुम्ही लेटर पाठवणार आहे त्याचं नेम अँड ऍड्रेस. हियर at middle of the page you have to write subject issue of share certificate. और यहाँ पे आपको मिडल में क्या लिखना है? सब्जेक्ट लिख के आपको लिखना है इश्यू ऑफ शेअर सर्टिफिकेट. आलं लक्षात? म्हणजे इथे सब्जेक्ट लिहायचं आणि तुमचं सब्जेक्ट काय असणार आहे? रिगार्डिंग इश्यू ऑफ शेअर सर्टिफिकेट. मग फक्त इकडे काय लिहायचं आहे? इश्यू ऑफ शेअर सर्टिफिकेट. सब्जेक्ट सेक्रेटरियल प्रैक्टिस नहीं लिखना है. कुछ बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं सब्जेक्ट और लिखते हैं सेक्रेटरियल प्रैक्टिसेस. तो वैसा आपको नहीं करना है. Now next, dear sir, this is to inform you that as per your request, application number 50, I am hereby authorized to issue you a share certificate. ओके, तो यहाँ पे हम उनको बता रहे हैं कि आप लोगों ने मुझे रिक्वेस्ट किया था. देखो, इश्यू ऑफ शेयर सर्टिफिकेट के बारे में लेटर कौन भेजेगा? सेक्रेटरी भेजेगा. किसे भेजेगा? अलॉटी को. जिस अलॉटी ने लेटर का रिक्वेस्ट किया है उसको. सभी को भेजने की जरूरत नहीं है. शेअर सर्टिफिकेट सभी को भेजा जाएगा. लक्षात ठेवा, शेअर सर्टिफिकेट सर्वांना पाठवलं जाईल. परंतु त्या बाबतीचं जे लेटर आहे ते कधी पाठवलं जातं? समजा एखाद्या अलॉटीने शेअर होल्डर कडे, सॉरी सेक्रेटरीकडे तशी रिक्वेस्ट केली की आम्हाला शेअर सर्टिफिकेटच्या बाबतीत लेटर पाहिजे, त्यावेळी सेक्रेटरी त्या प्रकारचं लेटर हे अलॉटीला म्हणजे त्या व्यक्तीला पाठवत असतं. सो हियर देखो, दिस इज टू इन्फॉर्म यू दैट एज पर योर रिक्वेस्ट एप्लीकेशन नंबर 50. मतलब यहाँ पे सेक्रेटरी बता रहा है कि आपने हमें रिक्वेस्ट किया था और उस एप्लीकेशन का नंबर कितना था? नंबर 50. यहाँ पे आप नंबर कुछ भी लिखते हो तो भी चलेगा, 1 लिखेगा तो भी चलेगा. आई एम हियर बाय ऑथोराइज टू इश्यू यू शेयर सर्टिफिकेट. और यहाँ पे सेक्रेटरी कहता है कि आपको शेयर सर्टिफिकेट इश्यू करने के लिए मैं ऑथोराइज पर्सन हूँ. आलं लक्षात? म्हणजे सेक्रेटरी या ठिकाणी काय सांगतो की आय एम हियर बाय ऑथोराइज टू इश्यू यू अ शेअर सर्टिफिकेट. मतलब आप म्हणजे तुम्हाला जे शेअर सर्टिफिकेट इश्यू होणार आहे ते इश्यू करण्यासाठी मी ऑथोराइज पर्सन आहे असं त्यांनी सांगितलेलं आहे. The said share certificate will be delivered to you within 15 days from the date of this letter by register post to your register address as mentioned in the register of member. आणि या ठिकाणी सेक्रेटरी काय सांगतो? Your certificate will be delivered to you or dispatched to you within 15 days after getting this letter. म्हणजे हे लेटर मिळाल्यानंतर तुम्हाला 15 दिवसानंतर 15 दिवसाच्या पिरियड मध्ये तुम्हाला शेअर सर्टिफिकेट पाठवलं जाईल, तेही रजिस्टर पोस्टाने. कारण की सेबी काय सांगतं, जे शेअर सर्टिफिकेट पाठवलं जातं ते फक्त कशाने पाठवावं लागतं? रजिस्टर पोस्टाने पाठवावं लागतं. आणि म्हणून त्या ठिकाणी आपण मेन्शन करतो युअर शेअर सर्टिफिकेट विल बी डिस्पॅच विदिन 15 डेज आफ्टर दिस लेटर बाय रजिस्टर पोस्ट टू युअर रजिस्टर ऍड्रेस ॲज मेन्शन इन द रजिस्टर ऑफ मेंबर. आणि तुमचं जो रजिस्टर ऍड्रेस आहे जे आमच्या रजिस्टर मध्ये मेन्शन केलेला आहे त्या ऍड्रेसवर तुम्हाला तुमचं शेअर सर्टिफिकेट रजिस्टर पोस्टाने पाठवलं जाईल. ओके, तो यहाँ पे सेक्रेटरी उस अलॉटी को मतलब मिस्टर जयंत मोदी को क्या कहता है कि मैं यहाँ पे ऑथोराइज पर्सन हूँ शेयर सर्टिफिकेट इश्यू करने के लिए, और आपको जो शेयर सर्टिफिकेट इश्यू किया जाएगा वो 15 दिन के अंदर इश्यू किया जाएगा. ये लेटर जब आपको मिलेगा उसके 15 दिन के अंदर आपको शेयर सर्टिफिकेट इश्यू किया जाएगा. और वो शेयर सर्टिफिकेट आपके जो रजिस्टर एड्रेस है, हमारे पास आप लोगों ने जो एड्रेस दिया है
उस एड्रेस पे हम उस लेटर को सेंड करेंगे बाय रजिस्टर पोस्ट। और यहाँ पे याद रखना है सिर्फ जो शेयर सर्टिफिकेट है वो सिर्फ रजिस्टर पोस्ट से ही भेजना पड़ता है। आगे देखो, द डिटेल ऑफ इश्यू ऑफ शेयर सर्टिफिकेट आर एज फॉलोज। आणि आता आपण त्याची काय देणार, डिटेल देणार। शेअर सर्टिफिकेटचे डिटेल ह्या लेटर मध्ये आपण देणार, ह्या शेअर सर्टिफिकेट नहीं, ये शेयर सर्टिफिकेट नहीं है। शेयर सर्टिफिकेट कैसे रहता है वो हम लोगों ने क्वेश्चन चैप्टर नंबर 2 में देखा है, उसका प्रोफार्मा, उसका सैंपल हम लोगों ने देखा है चैप्टर नंबर 2 में। ओके, तो ये सिर्फ शेयर सर्टिफिकेट से रिलेटेड लेटर है, लेकिन इस लेटर में भी शेयर सर्टिफिकेट में क्या डिटेल है, इंपॉर्टेंट डिटेल इस लेटर में हम लिखेंगे। फर्स्ट, तो आपको यहाँ पे एक टेबल बनाना है। आलं लक्षात, या ठिकाणी आपल्याला एक टेबल बनवायचा आहे। इथे 4 कॉलम केलेले आहेत, 1 2 3 4। फर्स्ट, फोलियो नंबर, हियर फोलियो नंबर इज गिवन 1006। यू मे राइट एनी नंबर, तुम्ही कोणताही नंबर लिहू शकता। 1 2 3 लिहिलं तरी चालेल, 999 लिहिलं तरी चालेल, 101 लिहिलं तरी चालेल, कुछ भी नंबर आप लिख सकते हो। सेकंड, शेयर सर्टिफिकेट नंबर, यू कैन राइट एनी नंबर, हियर इज गिवन 9630। यहाँ पे क्या लिखा है 9630, आप कुछ भी नंबर लिखोगे तो भी चलेगा। हियर डिस्टिंक्टिव्ह नंबर्स ऑफ शेअर्स फ्रॉम अँड टू, इथे काय आहे डिस्टिंक्टिव्ह नंबर। बघा आपण सांगितलेलं आहे शेअर होल्डरला जेही शेअर्स दिले जातात त्या प्रत्येक शेअरला एक डिस्टिंक्टिव्ह नंबर असतो, एक सिरियल नंबर असतो। मग आपण शेअर होल्डरला किती शेअर दिलेले आहे, मग त्याचे डिस्टिंक्टिव्ह नंबर काय, त्याचे सिरियल नंबर काय ते इकडे आपण मेन्शन करणार। सो हियर टोटल नंबर ऑफ शेअर्स आर गिवन 100, सो सिरियल नंबर started from 301 and ends on 400, बराबर। तो टोटल शेयर्स कितने हैं यहाँ पे 100, तो हम लोगों ने सीरियल नंबर लिखा है 301 से स्टार्ट हुआ है और एंड कहाँ पे हुआ है 400। यहाँ पे सिर्फ आपको ध्यान देना है, क्या ध्यान देना है, टोटल शेयर कितने लिखे हैं 100, तो सीरियल नंबर भी आपके जब स्टार्ट होते हैं वो 100 पे खत्म होने चाहिए, बराबर। तो 301 से अगर हम काउंट करते हैं तो 400 तक अगर हम काउंट करते हैं तो टोटल नंबर हो जाएंगे आपके 100। आप यहाँ पे सीरियल नंबर कुछ भी लिख सकते हैं, 1 से लेके 100 लिखा तो भी चलेगा, और यहाँ पे टोटल आएगा 100। It shall always be our endeavor to provide best of our services to you at all time। और बाद में हमें लिखना है कि हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपको बेस्ट सर्विस प्रोवाइड करने की, हमारी तरफ से आपको बेस्ट सर्विस मिले इसकी हम हमेशा कोशिश करेंगे। आणि शेवटी आपण काय सांगतो की तुम्हाला चांगल्या प्रकारे सर्विस देण्याचा प्रयत्न आम्ही सतत करू, आणि प्रत्येक वेळी तुम्हाला कशा प्रकारे चांगली सर्विस दिली जाईल, देता येईल याचा आम्ही सतत प्रयत्न करू। थँकिंग यू, युअर्स फेथफुली फॉर कंफर्ट मोटर्स लिमिटेड। यहाँ पे फिर कंपनी का नाम आएगा, यहाँ पे आएगा साइन, यहाँ पे मिस्टर आनंद स्वामी कंपनी सेक्रेटरी। आलं लक्षात, म्हणजे इकडे लिहायचं युअर्स फेथफुली फॉर कंफर्ट मोटर्स लिमिटेड, कंपनीचं नाव, इथे सिग्नेचर फक्त साइन लिहायची, सिग्नेचर करायची नाही। ओके, कुछ लोगों स्टूडेंट को क्या सिग्नेचर करने का बहुत शौक रहते हैं, वहां पे साइन लिखते हैं और अपना सिग्नेचर भी करते हैं। आपको सिग्नेचर नहीं करना है, सिर्फ लिखना है साइन, बाद में आपको नाम लिखना है सेक्रेटरी का। आप यहाँ पे कौन सा भी नाम लिख सकते हैं, यहाँ पे दिया है मिस्टर आनंद स्वामी, आप दूसरा कौन सा भी नाम लिखोगे तो भी चलेगा, और नीचे लिखोगे कंपनी सेक्रेटरी। ओके, तो इस तरह से हमें लेटर लिखना है रिगार्डिंग इश्यू ऑफ शेअर सर्टिफिकेट। आलं लक्षात, तर अशा प्रकारे आपण लेटर लिहिणार रिगार्डिंग इश्यू ऑफ शेअर सर्टिफिकेट।